निताय गौर प्रेमानंदे हरि महावीर निताय गौर जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने। नमस्कृभक्तमणये मणिपुरोद्भवाय श्रील प्रभुपाद लसत्पाणि प्रचार निरताय ते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामने गौर विजय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरि परम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम संकीर्तन यस्य सर्व प्रणाम। शमनस तब नमामि हरि पर। श्रीमद् भागवतम का ये अंतिम श्लोक उपसंहार है। यहाँ पर नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन जो हमारे युग का युग धर्म, कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन। कृष्ण शक्ति बिना नाई कार्य पर्वत, भगवान की शक्ति को धारण किए बिना उसका प्रवर्तन, उसका प्रचार, उसकी महिमा का विस्तार नहीं किया जा सकता। तो उसका जो उसकी जो महिमा बताई है, नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाम, सभी पापों का प्रशमन है। और प्रणामो दुख शमन, जिन्हें प्रणाम करने से सभी दुखों का शमन। उन परम भगवान प्रभु श्री हरि प्रणामो तम नमामि हरि परम। तो सुनने में तो बिल्कुल सरल सा लगता है। पाप क्या है? सब पाप प्रणाम। पाप की क्या परिभाषा? लोक में भी पाप की परिभाषा, इसी प्रकार परमार्थ में भी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो परमार्थ और हमारे परम स्वार्थ का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। तो पाप किसने करते? हम लोक में भी कहते नहीं भाई, किसी के पाप आड़े आ रहे हैं, सुना है? किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई बाधा बनता है। तो जितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में, जो हमारे परम मुकाम पर पहुंचने के भगवत प्राप्ति के मार्ग, मनुष्य जीवन की प्रयोजन सिद्ध करने के लिए
जितनी भी बाधाएं हैं, अनेक जन्मों के संस्कार को लेकर, अनेक प्रकार की वासनाओं को लेकर, इस किसी भी चीज को लेकर जो रुकावट है परमार्थ सिद्धि में, कार्य सिद्धि में, प्रयोजन सिद्धि में, वही पाप था। तो जिनका संकीर्तन गुणगान करने से, जिनके नाम का संकीर्तन सम्यक रूप से, संकीर्तन के अनेक मायने होते हैं, जो सहज होता है कि सब मिलकर एक साथ मृदंग करताल इत्यादि द्वारा उत्साह से भगवान के नामों का उच्चारण करना। और दूसरा है सम्यक कीर्तन, केवल हमारी वाणी से ही नहीं, मुख से ही नहीं, हाथ से ही नहीं, बल्कि मनोयोग द्वारा मन को युक्त करते हैं। कि बहुत बार संकीर्तन करते हैं, जब भी करते हैं, लेकिन वो सम्यक कीर्तन है क्या, जब मन और कहीं, उसके बावजूद भी उस मन को भी पुनः केंद्रित करने के लिए तो आपात से जो संकीर्तन है वही साधन है। मन नहीं लगता, फिर भी उसी के द्वारा मन लगेगा। तो संकीर्तन जो कि युग धर्म है, इस युग में यदि हम परम धर्म या परम प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसको आधार बनना ही पड़ेगा। संकीर्तन, सम्यक कीर्तन पूरे मनोयोग से हमारे जीवन में हमें अंगीकार करना। प्रणामो दुख शब्द, जिन्हें प्रणाम करने से, मतलब जिनके आश्रित होने, प्रणाम का अर्थ क्या, हम जिसे प्रणाम करते हैं मतलब उनके आश्रय को या उनके आनुगत्य को, उनके सबसर्वियंस को हम स्वीकार करें। औपचारिकता के में जैसे घर परिवार में संस्कार में कहते हैं भाई छोटे हैं वो बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम एक फॉर्मेलिटी करके फिर मनमानी करते हैं। बड़े जो कहे उसका कहना ही, प्रणाम तो कर दिया औपचारिकता में, लेकिन उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी खुशी के अनुरूप रहने में संकोच होता है या विरोध कर, तो वो प्रणाम नहीं, बल्कि प्रणामों दुख शमन, सभी दुखों का शमन। दुख किसे कर, जो भी प्रतिकूल दिखे, जो पीड़ा दे उसे दुख, लेकिन परमार्थ में दुख अर्थात अनिश्चितता। जैसे कोई विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, किसी स्वजन का स्वर्गवास हो जाए, तो व्यक्ति इस में तो आश्रय ही नहीं दिया। अब मेरा क्या होगा, ये जो चिंता है ना, अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, यही दुख है ना। वो किसी को भी अब उसका क्या होगा, किसी के दुख से भी हम दुखी होते हैं, जो हमारे स्वजन है उनके दुख से भी दुखी होते हैं। तो प्रणामो दुख शब्द, प्रणाम करने का तात्पर्य है जिन प्रभु को प्रणाम करने से, जिनके आश्रित होने से जीवन की सभी अनिश्चितता हो, क्योंकि परम आश्रय, सभी के आश्रय भगवान ही। तो जिन्हें प्रणाम करने से सभी दुखों का शमन हो जाता है। अल्टीमेटली भगवान की प्रेरणा से हमारे जीवन में जो दूसरे आश्रय बन के आते हैं, भगवान की प्रेरणा से ही आते हैं। और ये भगवान की प्रेरणा भी बड़ी अचिंत्य है, जिसका कभी विचार भी नहीं किया हो ऐसी घटनाएं घटित हो। तात्पर्य यही है कि जिन्हें प्रणाम करने से सभी दुखों का शमन हो जाता है, परम आश्रय को जीव पा जाता है कि भगवान आपका ही आश्रय है, आपका ही सहारा है। और फिर भगवान जो भी घटना क्रम घटित करे उसी में समाधान। हर एक घटना चूंकि भगवान के अंकुश के अंतर्गत ही, तो हर घटना में कुछ विशेष ही विधान है प्रभु का। इसलिए जो व्यक्ति संकीर्तन के माध्यम से और भगवान को प्रणति करता है, वो सभी विकट से विकट समस्या दुख की अवस्था में भी उसको समाधान आ जाता है। जिसके जीवन में समाधान है
वही तो सुखी। सुखी व्यक्ति की क्या परिभाषा है? कोई पूछे आपसे, हमसे कोई पूछे कौन है व्यक्ति सुखी संसार? जिसके जीवन में समाधान है। समाधान तभी होता है जब निश्चितता होती है, और निश्चितता आती है भगवान को प्रणाम करने से। इतना सरल श्रीमद् भागवतम का संदेश। लेकिन हम भगवान जिन्हें हरि कहते हैं, सबके सबकी चिंता का हरण करते हैं, सबके मन का भी हरण करके प्रेम भी प्रदान करते हैं। आज उस गौर हरि चैतन्य महाप्रभु ये भगवान के अवतरण का लेटेस्ट वर्जन, कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमित। कलयुग के लिए ये नाम संकीर्तन प्रधान जो साधना है, वो जो नाम संकीर्तन स्वयं भी करते हैं, उन चैतन्य महाप्रभु की स्तुति तो प्रणाम। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक, नाम संकीर्तन कृष्ण वर्णन, जो भगवान कृष्ण का स्वयं वर्णन करते हैं, या कृष्ण वर्णन, उनका रंग तो सांवला ही है, लेकिन त्रिषा है कृष्ण। उनकी जो त्रिषा मतलब आभा, शरीर की आभा होती है, प्रकाश, शरीर से ज्योति, कृष्ण गौर वर्ण की प्रकट। अब एक प्रश्न है सभी को कि किसी कोई श्याम वर्ण का हो या कृष्ण वर्ण का हो, वर्ण मतलब रंग, यहाँ पे इस श्लोक में मुख्य अर्थ रंग को ली गई। जैसे वर्ण के 3 अर्थ होते हैं, उसकी चर्चा थोड़ी बात। जो कृष्ण वर्ण के हैं, तो रंग तो उनका कृष्ण है, लेकिन उनके शरीर की जो द्युति है, आभा है, त्विषा, वो अकृष्ण है, मतलब गौर है। क्या ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं किसी वस्तु की जो रंग में जो श्याम वर्ण है, उसके शरीर से द्युति ज्योति आभा निकलती है, गौर वर्ण? सोच सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो ये वचन प्रकट हुए हैं, इनको समझना तो होगा। ऐसा नहीं कि इसको हम समझे नहीं। वही अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, इनका वर्णन भी इस प्रकार था। हम संसार में एक ऐसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं कि जो हो तो काली, उसके उससे जो ज्योति प्रकट हो वो गौरी हो। सोच सकते हैं? नहीं, आप सोच सकते हैं? एक एक उदाहरण, इसी कल्पना कीजिए ना, विचार कीजिए, कोई वस्तु हो काली और उसमें से ज्योति निकले बहुत बड़ी, कोई सांवला हो और उससे सांवली ज्योति निकले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। विशेष बात यह है कि वो कृष्ण वर्ण के हैं, लेकिन उनके अंग से ज्योति निकलती है गौर वर्ण की, अय कृष्ण। कैसे समझेंगे इस बात को? कोई नहीं बताएगा, ये तो सबसे हेल्प मांग रहा हूं। कोई वस्तु सांवली हो और उसके ऊपर यदि पीत वर्ण का वो कवर कर दिया, हम्म, और वो तो यदि इसमें से ज्योति कैसे निकली, किस रंग की निकली? कोई सांवला व्यक्ति हो, उसमें से ज्योति निकलती हो, जैसे भगवान कहते हैं स्वप्रकाश, प्रकाशवान। उसके ऊपर यदि गौर वर्ण की, गौर वर्ण का आवरण आ गया हो, तो उससे ज्योति भी फिर किस रंग की निकलेगी? गौर वर्ण की। इस प्रकार का मुझे अवतार है। स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण ही उनकी जाति है, लेकिन द्विषा कृष्ण जाति है तो उनका वर्ण, उनकी जो अंग द्युति है, अंग की आभा भी श्याम ही होगी कि नहीं?
उसकी तिथि तो गौर वर्ण है। त्रिषा कृष्णम सांगो पांगा पार्षदम। संगी साथियों के लिए के साथ नाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, सुमेधसा बताया है, अति मेधसा नहीं बताया है, मेधसा भी नहीं बताया, विशेष बुद्धि की आवश्यकता है। कुमेधसा, अल्प मेधसा, अति मेधसा, कुमेधसा, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करे। कौन कौन उसमें डिस्काउंटेड हो गए, वंचित हो गए? अति मेधसा, कुमेधसा, साधारण मेधसा। किसकी आवश्यकता है? सुमेधसा। सु अर्थात सुंदर, सु अर्थात स्वच्छ, जिसकी स्वच्छ मेधा है, जो सरल है, सहज निष्कपट है, और जो साक्षात प्रकट महिमा है चैतन्य महाप्रभु, पूरे विश्व में छा गए। तो ऐसी महाप्रभु की महिमा को समझना हम सबके लिए अपरिहार्य है। साक्षात जिनकी कृपा से पतित से पतित जीव का उद्धार हो गया, ऐसे महाप्रभु में जिसकी कृष्ण बुद्धि जागृति हुई, हमसे बड़ा भागा नहीं। जो पतित से पतित जीवों का परम कल्याण सिद्ध कर अवतरित हुए हैं, तो महाप्रभु के प्रति कोई आकृष्ट नहीं हुआ, या महाप्रभु में जिसकी विशेष श्रद्धा जागृत, महाप्रभु की अद्भुत कृपा का जो वर्णन वो अथाह है, उनकी अथाह महिमा के प्रभाव सुनकर देखकर भी जो उनके प्रति अति विशेष श्रद्धा संपन्न नहीं होता, वो वास्तव में दुरात्मा है। यहाँ तक प्रबोधानंद सरस्वती करते। इसका कारण क्या? क्योंकि कलयुग के जीव हम अनंत काल से वंचित है उस परम आश्रय को पाकर। बिल्कुल जो विडम्बना है, जो दुखमय अवस्था है, हम अपने स्रोत को नहीं पा सकते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के माध्यम से विश्व के पतितम जीवों को उस कृपा से संपन्न किया है, जिसकी दूसरे युगों में जीव कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रेम धर्म को ग्राह्य बनाया, इस कलयुग में ही ऐसी अवस्था होती है जीवों के साथ कि वो हार जाते हैं। कलयुग में भले सभी जीव अपने आप को चतुर समझे, बुद्धिमान समझे, जब अपनी तरह से सब कुछ अनुकूल होता है, तो व्यक्ति होता है कि मेरे भरोसे सब मैं कहता हूँ वही सच्चा। लेकिन वास्तविकता ये है, बहुत सी विडंबनाएं आती है, परिस्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति हार जाता है। तो उस अवस्था में फिर धर्म के संस्कार यदि उसे मिले, और विशेष हम सभी तो भारत की वैदिक संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हम भगवान का आश्रय है। जब और कोई आश्रय नहीं काम आवे, तो क्या हारे को हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कुछ दृष्टांत द्वारा और कुछ जो हम आज कहना चाह सहज, जो हमारे प्रेरणा स्रोत जो विचार है, एक 1986 में चैतन्य महाप्रभु का 500वां वर्ष था, पंच शताब्दी में। सागर यूनिवर्सिटी एमपी में है। वहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने राधा गोविंद महाराज को इनवाइट किया कि आप चैतन्य महाप्रभु की के बारे में 500 शताब्दी वर्ष। तो राधा गोविंद महाराज जी की कथा में बोलते हैं, कहा कि
चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में एक डेढ़ घंटा जितना समय दिया था, सब अच्छे और काफी उत्साह से सभी ने। तो उसके बाद अंत में जो प्रिंसिपल साहब है सागर यूनिवर्सिटी के, संस्कृत के संस्कृत के प्रोफेसर से लोग भी है, उनका वक्तव्य था कंक्लूजन में। और उन्होंने एक बात कही कि मैंने सभी वेद शास्त्रों का आद्योपान अध्ययन किया, मैंने हजारों रेफरेंसेस चैतन्य महाप्रभु के बातें का संग्रह भी किया और जाना सभी जो शास्त्र, उसके बावजूद भी जैसे हमारे संस्कार है घर में रामकृष्ण की महिमा, श्रीमद नारायण की महिमा, इन्हीं के अवतारों का ही वर्णन, लेकिन शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का हजारों जगह वर्णन है भगवान के। और बिल्कुल पूरा पूरी जो उनकी लीला भूमि नवदीप है वहां से लेकर रेफरेंस सभी उपनिषद के अंतर्गत पुराणों में सब जगह है। फिर भी कभी भी उनकी उनकी मति में ये नहीं आया कि भगवान है। कभी ये क्लिक नहीं हुआ कि ये भगवान है। भगवत बुद्धि उनमें कभी जागृत थी। घटना के लेकिन हम ये घटना के अध्ययन में आए, तो वो घटना कौन सी है? राधा गोविंद महाराज कहते हैं ऐसी कौन सी घटना होगी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की जिसे सुनकर इतने बड़े विद्वान संस्कृत के इन्हें चैतन्य महाप्रभु में भगवत्ता की बुद्धि जागे। हटा तो कुतूहल था राधा गोविंद महाराज का। तो जब उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन में उनको विद्या विलास जो समय था महा कितने अद्भुत छोटे बालक की, लेकिन उनकी भगवत्ता को भी उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। तो उनके एक सहपाठी थे, क्या नाम उनका? रघुनाथ। रघुनाथ उनके सहपाठी थे से करीब काफी वयस्क, काफी सीनियर। चैतन्य महाप्रभु के 8-10 साल के, रघुनाथ के जो सहपाठी थे वो 17-18 साल के। तो चैतन्य महाप्रभु की जो मेधावी उनकी जो प्रतिभा थी उससे सभी चमत्कृत थे, लेकिन महाप्रभु ने इतना महाप्रकाश अभी नहीं किया। हमेशा हर रोज मिलते थे। एक बार जब रघुनाथ, क्योंकि वो व्याकरण में काफी दक्ष थे, क्योंकि वो व्याकरण बहुत सूत्र को हल ढूंढने के लिए काफी समय लगता है। तो महाप्रभु जब एक बार रघुनाथ एक उचित सही स्थान पर हर रोज मिलते थे, शाम के समय जब रघुनाथ नहीं आए, महाप्रभु ने कहा रघुनाथ क्यों नहीं आए? तो वो उनके घर पे पहुंचे और कहा कि रघुनाथ आज क्यों नहीं आया? अरे निमाई बात इसी, एक सूत्र को का हल ढूंढने में मुझे बहुत समय लग गया, 4-5 घंटे उसमें लगे, इसलिए फिर उससे काम हो गया। क्योंकि अध्ययन के समय है तो अपना जो हल है उसको ढूंढने में बड़ा आनंद आता है विद्यार्थी। तो महाप्रभु ने कहा छोटे बालक है 8 साल, लेकिन ऐसा कौन सा कठिन प्रश्न सूत्र है कि जिसमें इतना समय तुम्हें लग गया, मुझे भी बताओ। तो महाप्रभु को जब उन्होंने बताया सूत्र, तो महाप्रभु ने ऐसे ही सूत्र का हल बता दिया। तो रघुनाथ बिल्कुल दंग चकित रहे, ये कौन है? जो मुझसे 8 साल बहुत जूनियर है, बहुत मेधावी है, लेकिन जिस सूत्र को हल करने में मुझे इतना लंबा समय लग गया, इन्होंने तो अंगुलियों पे एकदम अभिचरण कीजिए। ये पहली झलक उनको अद्वितीय था, मतलब एकदम कुतूहल, हाउ इज दिस पॉसिबल। छोटे जैसे ये ना रिद्धि, अब रिद्धि के मुख से अचानक ऐसी बात निकल जाए, चमत्कृत नहीं बनाएंगे हम, वैसा ही चमत्कार हुआ। तो अब उनको अलग दृष्टि से देखते हैं, महाप्रभु को अलग दृष्टि से। फिर कुछ दिनों बाद जब वो हर रोज गंगा पार करके फिर विद्यालय जाते थे, तो एक बार रघुनाथ अपने हाथ में कुछ पोथी पुस्तक लेके जा रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ क्या ले जा रहे हो? कि मैं एक
एक व्याकरण पे, कपाली व्याकरण पे मैंने एक पुस्तक लिखी है। तो भाई ने कहा कि मुझे बता सकते हो? रघुनाथ ने सहज बताया। महाप्रभु उसे देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की, अरे कितनी मेहनत से तुमने इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया मतलब पुस्तक लिखी है। तो महाप्रभु से अनुमोदित होकर रघुनाथ को बड़ी प्रशंसा हुई कि महाप्रभु भाई को अच्छी लगी है। तो भाई जब ये निमाई कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई। निमाई कहते हैं कि रघुनाथ मैंने भी इसी विषय में एक पुस्तक। तो ये सुनकर रघुनाथ तो बड़े बेचैन हो गए, बहुत दुखी हो गए। कहा कि रियली मेरी लिखी है, क्या मुझे बता सकते हो? अच्छे हो, अच्छे रहा होगा, बताएंगे। क्यों नहीं, कल मैं ले आऊंगा, तुम्हें बता दूंगा। तो महाप्रभु उस दिन घर से जब साथ में नाव को पार कर रहे हैं और रघुनाथ ने पूछा आप तुम लाए? कि हाँ। अब उस महाप्रभु द्वारा लिखी हुई पुस्तक तो व्याकरण की उसी विषय पर है, उसे देखकर जैसे रघुनाथ तो हतप्रभ हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। महाप्रभु से थाम रहे कि रघुनाथ क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हारी पीड़ा क्या कारण? कि आपकी कृति इतनी उत्कृष्ट है कि उसे देखकर मेरी कृति है, मैंने जो लिखी है पुस्तक, उसको कोई भूल बराबर भी नहीं माने, इसलिए मेरी तो मेहनत बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो महाप्रभु कहते रघुनाथ बस, अपनी कृति को लेके उन्होंने गंगा में बहाई, हो जाए मेरी कृति जो मेरे मित्र को व्यथित करे। संसार में आज तक ऐसी कभी घटना कल्पना में भी किसी से सुनी है? उस घटना को सुनकर वो जो इंग्लिश के संस्कृत के अध्यापक है, प्रिंसिपल है, चकित हो गए कि ये भगवान ही कर सकता है, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। आज हम अपने जीवन में भी देखते हैं, आसपास भी देखते हैं, कोई अपनी एक रत्ती भर भी उत्कृष्टता को स्थापित करने के लिए कितनी खींचातानी करने को तैयार है, गोल्ड मेडल पाने के लिए, या किसी से समागम में श्रेष्ठ स्थापित होने के लिए। और वहां पर पूरी कृति को ही उन्होंने अपने मित्र की खुशी के लिए गंगा में बहा। इस घटना को सुनकर उनके हृदय में महाप्रभु की भगवत्ता, फिर उनका जितना अध्ययन था शास्त्र, वो चैतन्य महाप्रभु के दीवाने हो गए। फिर उसके बाद ही उन्हें इसको उनके माध्यम से ये जो विश्व में जो प्रचार हो रहा उसका उससे संलग्न है। यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है ये कि अद्भुत कर्मा है भगवान, भले वो भक्त रूप में आवे, भक्त भाव में आवे, लेकिन उनकी कर्म बड़े अद्भुत हैं जो भगवान के जन्म कर्म से में दिव्य। यहाँ भी उसी घटना के अंतर्गत हम जो कृष्ण चेतना हमें विकसित करना चाहते हैं, तो भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान की महिमा को सुनकर हमारे जीवन में इनसेसेंट चमत्कार, इनसेसेंट इंट्रीग, अद्भुत, अद्भुतता का अद्भुत मन। तो ये घटना अद्भुत है क्या? नहीं। तो कुछ अद्भुत घटनाओं का हम निरूपण करके जो हमारे मन में आज बात है उसके साथ कंक्लूड करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा का तो हम इसमें अंतर आएगा। एक हम स्तुति करते हैं हर रोज, एक शब्द आता है अद्भुत। भगवान की जितनी अद्भुतताओं से हम परिचित होंगे उतनी हमारी चिंता उनके दिव्य चिंतन से ओतप्रोत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक कथा सुन ली, एक, हर कथा में ही अद्भुतता है। एक एक एग्जाम्पल जो हम हर रोज इसका, एक स्तुति हम गाते हैं सुबह शाम, जिसमें एक शब्द आता है अद्भुत। आप परिचित हैं? कौन सी स्तुति है? कहिए। नरसिंह आरती। तो आप नरसिंह आरती बोलिए, ये श्लोक बोलिए, तब कर।
तव कर कमल रे नटम अद्भुत सिंगम ललित हिरण्य कशिपु तनु बिंदम केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि। तो यहाँ पे अद्भुत क्या है? आप हर रोज बोलते देते हैं कोई चीज अद्भुत हो तो उसका कारण तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या शब्दों से बोल देंगे अद्भुत श्रृंगार। कभी विचार किया है अद्भुतता के किस चीज को भगवान की किस लीला में क्या देखा जिसे अद्भुत वर्णन करे? तो अद्भुत की परिभाषा क्या? अद्भुत किसे कहते हैं? एक दो अपने अपनी समझ के अनुसार किसे हम अद्भुत कहेंगे? अद्भुत शब्द के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है, मुख्य वस्तु क्या होगी जिसे हम अद्भुत कहेंगे? बहुत अच्छा गजब का लिए अद्भुत उसी वस्तु को कहेंगे जिसमें कुछ क्या होगा? कौन बोले? संकोच करके पूरे उत्साह से कॉन्फिडेंस से बोलिए। स्पेसिफिक ऐसा कुछ तो भी अलग। हाँ, उसका मेन किसी चीज कोई चीज अद्भुत कहलाने के लिए कुछ एक चीज उसमें विशेष होनी चाहिए। वो क्या है? इसको आज तक कभी देखा नहीं। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व बहुत सी चीजें है अभूतपूर्व है, उसको अद्भुत कहेंगे तो डाउट है। फिर भी अद्भुत कहलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है वो क्या हो जो एकदम चक्का कर दे? नई चीज तो बहुत से सामने आती है, हाँ, लेकिन उसको भी हम अद्भुत कहे नहीं कहे जरूरी नहीं, नई चीज तो सामने आती है। अद्भुत कहलाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है, देयर शुड बी समथिंग पैराडॉक्सिकल टू आवर कॉमन एक्सपीरियंस। जो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि भाई ये ऐसी है, इससे उल्टी। सही बात है। तो जयदेव गोस्वामी जो इस स्तुति करते चैतन्य महाप्रभु की, उसमें इसी अद्भुतता को हम सबका सौभाग्य जीवन सस्ताम प्रभु की जय। आपका आपका स्थान रिक्त ही आइए। तो भगवान की जो नख कमल है, तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगम। सिंगम हथियार को कह सकते, लेकिन नख कमल रूपी सिंह उसे अद्भुत क्यों कहा है? भृंग, भृंग अर्थात भौरा, तो कमल, कमल मतलब, तो प्राय क्या देखा जाता है कि जो भौरा होता है वो कमल को नष्ट कर देता है। ये देखा है, पंखुड़ियों को छिन्न भिन्न कर देता है। लेकिन यहाँ पर भगवान के नख कमल भृंग रूपी हिरण्यकशिप को विदीर्ण कर देता। In life, what we observe that a wasp destroys the lotus. जो भंवरा है वो कमल को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर जयदेव गोस्वामी ने जो अद्भुतता का वर्णन किया कि यहाँ पर एक इसी अद्भुत बात है कि भगवान के नख कमल उस भयंकर दुष्ट वास्प जैसे हिरण्यकशिप को विदीर्ण कर रहे। अद्भुत लगी कि नहीं बात? संसार में देखते हैं भंवरा ही कमल को नष्ट करता है, यहाँ पे भगवान के नख कमल भंवरे भंवरे रूपी दुष्ट दुष्ट होता है कि नहीं भंवरा? हमको ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। ये अद्भुतता बताई। तो भगवान अद्भुत कर्मा है, भगवान के लिए कुछ भी ऐसा लगता है कि विरोधाभास, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान नख कमल से भी भयंकर से भयंकर राक्षस को विदीर्ण कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं, इसमें विरोध है नहीं, विरोधाभास लगी है। तो उसी प्रकार इस अद्भुतता को हमें भगवान की प्रत्येक लीला में ढूंढना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु की जब केशव कश्मीरी के साथ जो संवाद हुआ उसमें भी बहुत अद्भुत घटना घटित हुई। महाप्रभु ने जब उनके साथ उन्होंने बहुत ही द्रुत गति से कि गंगा पावनी गंगा के ऊपर 100 लोगों को फटाफट बोल दिए। महाप्रभु ने कहा भाई इतनी इतनी विद्वतापूर्ण और इतनी तेजी से आपने जो श्लोक वाचे हैं बोले हैं उनको या तो आप समझते हैं या सरस्वती समझती है, हमें भी एक श्लोक एक दो श्लोक समझा दो। तो केशव कश्मीर गर्व से बोलते हैं मैं कौन से श्लोक का अर्थ जानना है। तो महाप्रभु 100 श्लोक के बीच में एक श्लोक सुनकर उनको सुना दिया। तो वो वहीं पे हैरान हो गए क्या कोई 100 श्लोक फटाफट हठात और सुनते ही कोई याद कर ले बड़ी विचित्र बात है ना। एनीवे तो जब उसका विश्लेषण करने गए तो महाप्रभु ने उसमें बहुत से दोष दिखाए तो बहुत दुखी हो गए केशव कश्मीर कि मेरी कृति जो विश्वविख्यात है कैसे इसमें कोई दोषारोपण कर सकता है। लेकिन महाप्रभु ने दिखाया तो उसके अंतर्गत महाप्रभु ने फिर कुछ अलंकारिक जो गुण है उसका भी निरूपण किया और उसके अंतर्गत यही बताया एक श्लोक उद्धृत किया कि तुम्हारी कृति में एक अद्भुत विरोधाभास अलंकार है। अलंकार का नाम क्या है? अलंकार पढ़े हैं ना हिंदी में। एक अलंकार होता है विरोधाभास। विरोधाभास करने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि तो विरुद्ध बात पैराडॉक्सिकल हुई, लेकिन विरोध विरोध है नहीं, केवल विरोध का आभास है। वो आभास कैसे? तो महाप्रभु ने उनकी कृति में एक बताई कि तुमने जो वर्णन किया कि ये जो गंगा परम पावनी गंगा है भगवान के चरण कमलों से निकली, इसमें एक अद्भुत विरोधाभास अलंकार। ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ा ही विरोधाभास इसमें प्रतीत होता, विरोध है कि भगवान के चरण कमलों से गंगा उत्पन्न। इसका विरोधाभास इस प्रकार तो महाप्रभु ने इसके अनुरूप एक श्लोक वहां पे कहा कि अंबुजम अंबुनी जातम। अंबुजम किसे कहते हैं? कमल को, जो जल में उगता है ना। मुहावरे में पर्याय में पाचा है ना कि अंबुजम अर्थात कमल। अंबु जम, अंबु अर्थात जल, जम मतलब जो जन्म लेता है, तो जो जल में उत्पन्न होता है उसे कमल कहते हैं। ये है कि अंबुजम अंबुनी जाता, कमल की उत्पत्ति अंबु जल से होती है। ये सभी जानते हैं कि नहीं? सबको विदित है। अंबुजम अंबुनी जातम न क्वचित जातम न क्वचित जातम अंबुजाद अंबु। ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि कमल से जल की उत्पत्ति हुई। हमेशा क्या देखते हैं संसार में? जल से ही कमल की उत्पत्ति होती है। कोई नहीं देखते कि भाई जल से कमल से जल की उत्पत्ति हुई। लेकिन मूर्ख विधि तद विपरीत, भगवान मूर्ख विधि, मूर्ख राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण में इसके विपरीत घटित होता है। भगवान तो क्या है? पादाम हो जाता, भगवान के चरणार चरण कमलों से महानदी मतलब जल, जल का स्रोत गंगा जी प्रकट। इतनी अद्भुत बात है, बड़ा विरोध विरोध बताया है ना। लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति को यदि हम स्वीकार करें तो इसमें कोई असंभव है क्या? लेकिन भगवान तो बड़े अद्भुत है। उस दृष्टिकोण से जहां भगवान की अचिंत्य शक्ति का निरूपण हो, तो इसका एहसास, इसका आभास भी जब उनकी कृति में हुआ तो महाप्रभु ने बड़ी प्रशंसा की कि भगवान की अद्भुतता, गंगा नदी की महिमा किससे है? उसकी जो परम पावनी जो शक्ति है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से उत्पत्ति हुई है, इसलिए गंगा की महिमा है। और भगवान की अचिंत्य शक्ति से इस प्रकार जो शक्ति प्रकट हुई, तो भगवान के चरणों की कितनी महिमा, कितनी शक्ति होगी। उनके चरणों से निकली गंगा भी सभी को पवित्र करती। इस प्रकार जो अद्भुतता का जो स्रोत बताया, हम भगवान की प्रत्येक लीला में अद्भुतता को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अद्भुतता का जो विचार है, हम जब भगवान की लीला कथा श्रवण करते हैं उसमें यदि कुछ हमें कुतूहल जैसा
प्रतीत हो तो वही हमारी चेतना में छा जाएगा। परीक्षित महाराज भी, राजा राजा परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, और एक लीला में 2 बार उन्होंने इसी प्रकार का कुतूहल प्रश्न पूछा। प्रश्न के अंतर्गत जो अघासुर का जो वध हुआ, अघासुर के वध की क्या हुआ कि भगवान ने 5वें वर्ष में, जब भगवान जब 5 वर्ष के थे तब अघासुर का विनाश किया। फिर उसके बाद में वो ब्रह्म विमोहन लीला हो गई। 1 वर्ष तक भगवान ही ग्वाल बाल और बछड़े सब बन गए, ब्रह्मा जी ने चुरा दिए। ये लीला। और जब 1 साल बीतने के बाद भी जब पुनः वही बछड़े और ग्वाल बाल वापस भगवान से सम्मिलित हुए, और जब वापस ब्रज में आए तब उन्होंने क्या कहा ब्रज में आके कि आज कृष्ण ने इस अघासुर को मारा। 5 वर्ष में जो घटना घटी थी, देखिए कितनी अद्भुत है ना, इसमें एक अद्भुतता को ही हम भूल रहे हैं कि 5 वर्ष में भगवान ने जिस राक्षस को मारा और उसका वर्णन बाल बाल 1 साल के करके आज कृष्ण ने मारा। इस घटना को सुनकर परीक्षित महाराज को बड़ा कुतूहल हुआ। जैसे हम कुतूहल इसलिए कहा कि जैसे कोई प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए तो हम जानते हैं भाई कोई जो जानकार व्यक्ति उससे पूछ लो तो उसका उत्तर मिल जाएगा, उसमें कुतूहल की तो कोई बात नहीं। परीक्षित महाराज ने जिस प्रकार ये ब्रह्मन ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्। ये भगवान जो घटना कालांतर मतलब पास्ट में हुई, 1 वर्ष पहले हुई, वो तत्कालीनम कथम भवेत् आज घटित हुई ऐसा कैसे कह सकते। बाल बाल ने यही कहा ना 1 साल की बात है आज कृष्ण ने अभ्यास हुआ, ये तो संभव नहीं। यह कौमार, यह कौमारे हरि कृतम, जो हरि ने 5 वर्ष की कौमार मतलब 5 वर्ष की अवस्था में जो किया, यह कौमारे हरि कृतम जगु पौगंड के भगा। जगु मतलब उसका वर्णन किया इन ग्वाल वालों ने पौगंड अवस्था में 1 साल के बाद में। ये बड़ा कुतूहल अद्भुत जैसी बात लग रही है, कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल, इमेजिन जिसको हम नहीं कर सके। तो इसके उत्तर में ही फिर सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म विवरण का आख्यान किया। आख्यान करने के बाद में जो घटनाक्रम हुई जिसमें सभी जो ब्रजवासी हैं उनकी जो अपनी संतान वासी जो कृष्ण थे, कृष्ण बन गए थे ना 1 साल के लिए, तो अपनी संतान से भी, अपनी संतान के प्रति भी जितना प्रेम उनका नहीं था उससे अधिक प्रेम उनका कृष्ण के प्रति उन्होंने। ये कैसे संभव है। संसार में हम क्या देखते हैं, कोई कितना ही उदार व्यक्ति हो, कितना ही सबके लिए कृपालु हो, लेकिन अपनी संतान से अधिक तो प्रीति, अपनी संतान से अधिक प्रेम या निछावर तो हम नहीं करते। तो यहाँ पर ब्रजवासियों के जीवन में इस प्रकार घटित हुआ कि उनका कृष्ण के प्रति अपनी संतान की अपेक्षा भी अधिक प्रीति, अधिक समर्पण, अधिक निछावर, सब कुछ घटित देखा। ये कैसे संभव। तब सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि कृष्ण ऐसे ही है। इन ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति आत्मानुबंध है। शरीर में जिस प्रकार आत्मा शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण है ना, इस प्रकार शरीर में आत्मा सबसे मुख्य है। आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के सुख के लिए शरीर को भी न्यौछावर करना पड़े, शरीर के अनुकूल न्यौछावर करना पड़े तो भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। किसी को अपने देह में कितनी आसक्ति हो, लेकिन जीवित रहने में यदि देह का किसी अंग यदि उपद्रव कर रहा है या जान को ही हानि होने लगे तो उसको हम न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है आत्मा के सुख के लिए शरीर को भी न्यौछावर, शरीर के किसी अंग को, धन संपत्ति और शरीर को अच्छे लगने वाले सभी उनको न्यौछावर किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण आत्मा है। तो जो आत्मा के आत्मा रूप भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम एनम अवेहितम आत्मानम अखिलात्मनाम जगत हिताय सोप्यत्न देहिवा भाति माया। तो ये जो कृष्ण है जो सभी जगत का हित करने के लिए अपनी अपनी माया बस अपनी
अपनी जो संभवाम्यात माया जो बता है कि अपनी योग माया से आवृत होकर सबके सामने एक बालक पद प्रतीत हो रहे हैं, हम सबको सबको लाभ देने के लिए। देहिवा भातिता जगत हिता है, जगत का परम हित करने के लिए ये हमारे सामने प्रकट हुए हुए ब्रजवासियों का इनमें आत्मानुबंध। ये अपनी जिस प्रकार आत्मा के लिए हम सब कुछ विचार कर सकते हैं, उसी प्रकार इनकी आत्मा के लिए भी आत्मा है, हम सबके आत्मा के आत्मा है, इसलिए इनके प्रति जो भाव है तो वैसा भाव हम सबको भी प्राप्त हो सकता है। हमारी जो गुरु परंपरा और जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंदर की परंपरा है, उसमें हम देखते हैं कि जब भगवान की प्रीति लाभ करने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो साधक गुरु पादाश्रित होकर समर्पित होते हैं, उनका समर्पण कितना अधिक होता है, पूर्ण होता है ना। गुरु पादाश्रित होकर गुरु चरणार्थ में समर्पित होते हैं, जितना समर्पण अपने घर परिवार के लिए भी नहीं होता, उससे अधिक उनके लिए होता है। तो ये भी एक अद्भुत बात है कि नहीं। तो ये संभव है करने का मतलब। हम सभी के जीवन में जो ब्रजवासियों का आत्मानुबंध भगवान में है, उस आत्मानुबंध को हम गुरु पादाश्रयों का अनुभव कर सकते हैं। तो जितना न्यौछावर हमने कल्पना में भी नहीं किया, कोई कितना भी संसार में रचा पचा व्यक्ति हो, पत्नी के लिए, पति के लिए, संतान के लिए, घर समाज परिवार के लिए जितना समर्पित होता है, उसको कैलकुलेटिव होता है। लेकिन जब गुरु पादाश्रित होकर व्यक्ति संपूर्ण आत्मसमर्पण श्री गुरु के प्रति ही कर सकती है, गुरु में भगवान भगवान का ही प्रकाश है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वैसी अनुभूति से हो, और जो अपने जीवन के परम प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे, उसके जीवन में ये घटित होता है। तभी लोगों को, साधारण लोगों को लगता है इतना समर्पण भी कोई कर सकता है। आत्मसमर्पण तो पूर्ण समर्पण माना ही जाता है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। जब भगवान की महिमा श्रवण करके, ब्रजवासियों के सौभाग्य का श्रवण करके और शुद्ध प्रेमी भक्तों के चरित्रों को सुनकर हमें भी ऐसी प्रेरणा हो सकती है कि हम भी गुरु पादाश्रित होकर जब इस प्रेम धर्म को अंगीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो हमारे जीवन में भी हम वो न्यौछावर कर पाते जिसकी हमने कल्पना नहीं। बियॉन्ड कैलकुलेशन हमारा सर्वस्व न्यौछावर श्री गुरु के चरणों में ही हो सकता है। धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति भी, क्योंकि भगवान तो अधोक्षज है, इसलिए परोक्ष है। भगवान किसी को बतलाए कि हाँ मैं तुझे स्वीकार करने को तैयार हूँ, उस समय शायद भगवान से डर नहीं लगे, क्योंकि परोक्ष व्यक्ति अचानक बोलने लगे मूर्ति के अंदर से, तो कभी घबराहट हो सकती है व्यक्ति क्या है, क्योंकि भगवान हमारे लिए परोक्ष है, अधोक्षज इसलिए उनको कहा है। लेकिन गुरु तो साक्षात हमारे जीवन में आते हैं, उनमें यदि हमारी अटूट श्रद्धा यदि उत्पन्न हो जाए, तो हम जीवन का आत्मसमर्पण उनके चरणों में उपलब्ध करते हैं और जीवन के परम लाभ से संपन्न हो जाते हैं। तो भगवान की जो अद्भुतता है वो हमारे हमारे चित्त में, हमारी चेतना में अनेक प्रकार से, अनेक ढंग से छाई रहे, हमारा जीवन भी अद्भुत बने। ये हम चाहते हैं ना कि हम अन्य दूसरों के जीवन को अद्भुत मानते हैं, तो वैसी अद्भुतता हमारे जीवन में भी हो सकती है। इस प्रेम धर्म में हमारा प्रवेश हो, हम भी शुद्ध जो वैष्णव धर्म की जो प्रणाली है, शुद्ध वैष्णव के चरणाश्रित होकर, गुरु चरणाश्रित होकर हमारे जीवन का जो पोटेंशियल है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, मनुष्य की क्षमता क्या है, पूर्ण आत्मसमर्पण। जो आत्मसमर्पण जिसके आदर्श कौन है, बलि महाराज। बलि महाराज की कथा सुनते हैं, तो बलि महाराज ने किस प्रकार आत्मसमर्पण किया, अपने आप को देकर। इसने अपने आप को न्यौछावर दिया, मेरा मेरा तो सब कुछ न्यौछावर किया। भगवान ने दो कर्मों में उसका जितना भी था, एक दिशा में दूसरी दिशा में, फिर कहा कि तीसरा कहाँ रखे। लेकिन तो प्रहलाद महाराज के नाती हैं, तो संस्कार तो मिला ही, धर्म पत्नी भी अनुकूल थी, कहा कि अभी तुम्हारे अपने आप को ही दे दो। तो उनके दान की जो प्रतिज्ञा थी उसको सफल बनाया। तो साधु संघ और सज्जन व्यक्तियों का संग, वैष्णव का संग, जिस प्रकार बलि महाराज को अपने धर्म भक्ति वैष्णवी का संग, साधु संघ उनके
दादा प्रहलाद महाराज के संग के कारण भगवान की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए, और भगवान वास्तव में उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए, उनकी दिव्यता को प्रकाशित करने के लिए ही ये घटनाक्रम किया कि भगवान भी जैसे छल से उनसे कुछ मांगने आए। भगवान अपने प्रेमी भक्त की महिमा को स्थापित करने के लिए ये सब करते हैं, तो ये भी एक अद्भुत घटना है। तो आपको भगवान की अद्भुतता खूब आकृष्ट करे, और हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ अद्भुत घटित हो, इसकी संभावना, इसकी अपेक्षा हम सभी रखते हैं। तभी तो हम भगवान के हैं ऐसा अनुभव कर सकते हैं। साधारण जी रहे हैं आज तक, हम हमारे जीवन में अद्भुतता घटित हो, तो ये जो दृष्टांत दिए जाते हैं, हम जैसे जीवों की ही भगवान की में जब प्रवृत्ति होती है तो उनके जीवन में अद्भुतता घटित होती है। हम सभी उसके अधिकारी हैं, आप सभी उसके अधिकारी हैं। तो इसे बड़े उल्लास और उत्साह के साथ ग्रहण करना कि मेरे जीवन में भी कुछ अद्भुत घटित हो। मेरे साथ कहिए, मेरे जीवन में भी कुछ अद्भुत घटित हो, भगवान के परमानंद के लिए ये भी निछावर हो सकते। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। किसी महानुभाव का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? आ गया माइक माइक दे दो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में और प्रेरणा से भी आप सुन रहे हैं, लेकिन जो भावना कृष्ण के लिए है वैसी भावना चैतन्य महाप्रभु के लिए नहीं आती, क्योंकि गीता में हर जगह 50 जगह भगवान कृष्ण की महिमा लिखी हुई है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का इतना वर्णन भी नहीं है, और नहीं है उनकी लीलाएं भी बहुत कम सुनने को मिलती है। तो जब कृष्ण ही अल्टीमेट है, अल्टीमेट सुप्रीम गॉड है, तो फिर वो मन उधर कैसे जाए? कृष्ण को ही सब कुछ मानता है और सारी लीलाएं भी कृष्ण की है, फिर हम उधर कैसे डाइवर्ट हो? कृष्ण ही कृष्ण की प्रति, कृष्ण ही इस रूप में कृष्ण के प्रति हमको आकृष्ट करने में। भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया, ऑलमोस्ट क्लेम किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितने लोग उनकी बात मानते हैं? पहले तो सांवले हैं, सांवले व्यक्ति से पहले से सावधान हो जाते हैं, इतने आकृष्ट नहीं। भले वो सर्व आकर्षक है, लेकिन वो आकर्षण थोड़ा बहुतों का कम है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो जीवों के परम कल्याण के लिए उपदेश दे रहा हूँ, और मनुष्य मात्र के लिए योगी, उसके बावजूद भी मुक्ति की चेतना कहाँ अटकी? देवी ईशा गुणमयी मनो माया दुर्त्य माया में फंसी हुई है, और उससे निकलने के लिए भगवान साधन भी बता रहे हैं, लेकिन किसी को वो बात लग नहीं रही। भगवान ने कहा कि जब जीवों का परम हितैषी हूँ, सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां, परम सुहृद के रूप में भी उन्होंने अपना प्रचार किया भगवत गीता के माध्यम से। कितने लोग तैयार हुए? तो भगवान का और माया देवी का चुनाव, इलेक्शन, अभी इलेक्शन सीजन ही, भगवान तो अच्युत है, अच्युतन, भगवान संकल्प करे विजयी होने का, विजयी नहीं मुझे संभव नहीं, कलयुग में
रियलिटी चेक भगवान को भी हो गया, चुनाव हुआ, चुनाव हार गए माया जी के। इट्स अ फैक्ट। भगवान तो अच्युत है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे सावले रंग से थोड़े, तो भगवान देखिए, वही भगवान गोरे बनकर आए, गोरे बनकर आए और सबको माया की फंसे हुए जीवों को अपने दिव्य रूप से ना, अपने दिव्य रूप और अस्त्र, दूसरा कौन सा, दो ही अस्त्र, एक तो रूप, शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र होता है। शस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र किसे कहते हैं? शस्त्र मतलब जिससे सजते हैं, और अस्त्र मतलब जिसे क्षेप करते हैं। तो हरिनाम अस्त्र है और उनका दिव्य रूप शस्त्र है। इन दोनों के से युक्त होकर जब भगवान प्रकट हुए, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जब इस रूप में प्रकट हुए तो माया में फंसे हुए जीवों को आकृष्ट कर दिया। अब विचार कीजिए, जो प्रभाव है उस प्रभाव को देखते हुए कृष्ण का ही जो विशेष प्रभाव वो प्रकट हुआ ना चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है ये उनका छद्म अवतार है। कृष्ण भगवान ही विशेष प्रयोजन, एक अंतरंग प्रयोजन है, और बहिरंग प्रयोजन यही कि जो जीव डायरेक्ट उद्देश्य से उपदिष्ट नहीं हो पाते उन्हें तो दिव्य आकर्षण, भगवान कृष्ण की जिन्होंने बात नहीं मानी थी, उनका विरोध किया, उनका विनाश भी किया ना। तो विनाश करने से तो फिर जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो तो नष्ट हो गया। तो भगवान ने देखा जैसे सत्ययुग में जो दुष्ट है और जो असुर और सुर दोनों अलग अलग लोक में वास करते थे, तो भगवान को दुष्टों को मारने के लिए उनका नाश कर दिया। त्रेता में धर्म की थोड़ी ग्लानि हुई तो एक ही धरातल पर असुर और सुर दोनों आ गए। भगवान ने उस धरातल के जिस भाग में दुष्ट रहते थे वहां पे जाके उनका विनाश, श्री राम जी ने जाके रावण का। अब द्वापर में तो एक ही कुल में दुष्ट और सुर असुर दोनों आए, तो फिर जो दुष्ट थे उनका विनाश किया, जो शुद्ध साधु स्वभाव के जो पांडव हुए उनकी रक्षा की। लेकिन कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में एक ही देह में आसुरी भाव और सूर्य भाव, देवता भाव दोनों एक साथ। तो भगवान भी किसी को मारे तो फिर जो देवता का जो भाव, देवता स्वभाव है, कभी हमारे मन में ही कभी आसुरी भाव आते हैं, कभी देवता जैसे भाव आते हैं। तो भगवान का कलयुग में जब एक ही देह में दोनों व्याप्त, तो फिर किसको मारो किसको, इसलिए भगवान ने इस युग में किसी दुष्टों का भी विनाश नहीं किया। त्रेता में तो एक रावण था, द्वापर में एक कंस था, आजकल तो घर घर में गांव गांव में कितने ही रावण थे कंस। तो उनको मारने से भी उनकी जो क्षमता है, कभी शरीर में, उसी शरीर में जो सात्विक भाव है, देवता भाव है, दिव्य भाव है, वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण, उनकी जो अंग कांति है। चैतन्य महाप्रभु में दर्शन किसका है, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किसका दर्शन है, राधा रानी का दर्शन। महाप्रभु श्री गौरांग, महाप्रभु का महा अर्थात महाभाव, महाभाव स्वरूपी श्रीमती राधा रानी और प्रभु तो श्री कृष्ण जी। तो ये चैतन्य महाप्रभु इन आइडेंटिटी स्वरूपता कृष्ण है, ये रूप में राधा रानी है। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन में जो अति दुर्लभ जिनका दर्शन, जिनका सानिध्य, फिर निकुंज लीला के अंतर्गत राधा रानी की जो अवस्था बहुत ही अंतरंग है, एक्सेस राधा रानी बहुत असंभव है। महाप्रभु ने जो परम परम कृपालु राधा रानी, उनकी कृपा को प्रकाशित कर दिया। हम देखते हैं
चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में उसका आकर्षण हो जाता है, वो सहज ही भक्त बन जाता है, सहज ही उसके जीवन में अद्भुतता प्रकट हो जाती है, वो धनी हो जाता है। तो कृष्ण भगवान का ही विशेष अवतरण है। अथवा तो कहें कि जब श्याम सुंदर राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर जब उनके सुख को जानना चाहें या अपने स्वयं माधुर्य का आस्वादन करने की जब उन्होंने इच्छा की, तब राधा रानी का भाव और उनकी कांति की ओढ़नी ओढ़ी भाव राधे की माधुरी आस्वादन सुख का जयति कृष्ण चैतन्य जय कली प्रगति जगता। कहने का आशय है कि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी जब मिलित हुए तब प्रोमिनेंस किसकी हुई? किसकी प्रोमिनेंस हुई? श्याम सुंदर सांवले सलोने सुंदर मुरली वाले। तो जब राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़ी तो प्रमुखता प्रोमिनेंस किसकी प्रकट हुई? राधा रानी। तो राधा रानी श्याम सुंदर की आत्मा है, इसलिए उनका एक नाम है आत्माराम, जो अपनी आत्मा में ही भ्रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। इसीलिए ब्रज में कहावत है कि राधा के बिना श्याम आधा, तो अधूरा काम किया श्याम। जिन जिन कृष्ण की महिमा आप गीता में बोलते हैं हमको कृष्ण के पक्षधारी हैं, अधूरा काम किया। जिस रूप में उन्होंने पूरा काम किया मुझे तो विशेष भाव आपको तो होना ही चाहिए। कितनी अपेक्षा रख सकता है। और किसी का प्रश्न? नेक्स्ट पूछ ले भाई, पूछ लो। महाप्रभु जी ने मंत्र दिया है कि कोई व्यक्ति है जिसके कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन वो नाम नहीं ले रहा है, सज्जन के क्या करते हैं? उसके कर्म अच्छे, उसकी वाणी अच्छी, उसके विचार अच्छे हैं लेकिन वो नाम संकीर्तन नहीं करता, उसकी क्या निष्ठा होगी? खुद के ही काम नहीं आया। संसार में जिसे आप अच्छा कहते हैं उसका एक मापदंड है। हर व्यक्ति के मापदंड, हर समाज में, हर देश में अपने अच्छाई के मापदंड। उस मापदंड पे यदि खरीद करते वो बुरा है। तो संसार के अच्छे बुरे की परिधि में हम बंधे हुए हैं। हमें तो दिव्य बनना है ना, कि अच्छा बन के रह जाना लौकिक परिभाषा के अंतर्गत वो हमारे पोटेंशियल का कोई उपयोग नहीं है। We still remain under achiever, under performer। मनुष्य की क्षमता तो वो सानिध्य को पाने पान का हो सकता है कि अच्छा होने में कितना संतोष। भौतिक जगत में यदि कोई संतोष धारण करे, भौतिक आवश्यकताओं तो ये अच्छा गुण है। एक यहाँ पर है कि नहीं, एक प्रश्न पूछा एक साधक, वही प्रश्न दोहराता हूँ, है क्या वो यहाँ? एक ऐसा गुण है जो भौतिक जगत के व्यवहार में बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही उपयोगी है। वही गुण परमार्थ के मार्ग पर सबसे बड़ा अभिशाप। A very good quality on the material platform। भौतिक जगत में यदि किसी के जीवन में वो गुण, वो लक्षण या वो उसके स्वभाव में हो तो बहुत उत्तम माना जाना। जैसा आप कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, ये नहीं बोलता, सच ही बोलता है, इत्यादि इत्यादि। एक ऐसा गुण है उसकी आप कहिए। लेकिन परमार्थ स्थिति में वो अभिशाप। Can you think of such a quality? किसी साधक ने प्रश्न पूछा था, तो एकदम मैंने कहा जिसने इतना श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है अवश्य उसका उत्तर जानता ही है। तो मैंने कहा इसका उत्तर आप अवश्य जानते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिटरमिन्स
कि उसकी चेतना कितनी उन्नत होने के लिए तैयार है, ये सब प्रश्न उठते हैं। क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है, he knows the concept what he is asking, है? ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जा सकता कि भाई भौतिक जगत में कोई ऐसा अद्भुत गुण है किसी के जीवन में जो परमार्थ के मार्ग में तो बिल्कुल अभिशाप है। कैन यू थिंक एनीथिंग, बताइए कौन सा गुण है? संतोष। हमने बचपन में सुना है कि कौन सा गुण? जब आवे संतोष धन सब धन फूल समान। तो भौतिक जगत में हमें कितना मिला कम अधिक उसमें संतोष ध्यान करना सुखी रहता है जब आवे। लेकिन परमार्थ के मार्ग में यदि हमने संतोष धारण कर लिया, इफ वी सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट टू आवर पोटेंशियल, जो हमारी क्षमता है मनुष्य भगवत प्राप्ति की जो क्षमता है, उसके पहले यदि हम अपने आप को संतोष धारण करते वही अभिशाप बन जाता है। तो एट्रिप्टी भगवत मार्ग में बहुत बड़ी सहायक है। जो तृप्त हो गया, जहाँ भी तृप्त हो गया वही ठप हो गया, हमें ठप नहीं हो जाना है। तो आपका जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो इतने सद्गुणों से संपन्न है, लेकिन जो मुख्य गुण है, मुख्य गुण को छोड़ दिया ना, मुख्य गुण को छोड़ने से बाकी जो गौण जो गुण है वो बिल्कुल उसके लाभ नहीं आएंगे। तो मुख्य गुण कौन सा है? मुख्य गुण क्या होगा? चैतन्य चैतामृत भी भक्तों के 26 गुणों का निरूपण हुआ है। अब मैं 26 गुण को बोलता हूँ, उसमें जो मुख्य गुण है उसको पकड़ने का प्रयास करना। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित षड गुण मितबुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनि। 26 हो गए, गिनेंगे नहीं? ठीक है, आपने पकड़ा मुख्य गुण क्या है? कृष्ण के शरण सब इनके बाद में। तो जो मुख्य गुण है उसके डेकोरेशन रूप अलग है। यदि मुख्य मंडनम लोक रंजनम, शास्त्र बताते हैं कि जो भगवत भक्तिहीन है उसके जीवन में उच्च कुल हो, उच्च विद्या हो, ये भी चीजें हैं, वो सब मंडनम लोक रंजनम। जैसे मुर्दे का श्रृंगार करते हैं ना, मुर्दे को सजाते हैं, उससे मुर्दे को क्या लाभ होने वाला है? किसी को लाभ नहीं होगा, लेकिन ये प्रथा हो गई संसार में। तो ठीक है, जब जीवित था तब तक तो उसको इतना सजाया गया नहीं, लेकिन मरने के बाद में जो अंतिम क्रिया तो उसकी वैसी ही है। तो मुख्य गुण को छोड़कर गौण चीजों में ही आकृष्ट हो जाते हैं। और जो मुख्य गुण से वंचित है वो खुद को ही लाभान्वित, खुद का ही परमार्थ सिद्ध नहीं कर सकता, दूसरों के लिए से लाभ। सार्थक नीते होइले मनुष्य जन्म सार्थक करी, जो कृष्ण के शरण होना ही जन्म सार्थकता है। जन्म सार्थक करने के बाद में फिर जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन की सार्थकता का जो रहस्य है कृष्ण के शरण होकर उसमें दूसरों को प्रेरित कर। आप भी कृष्ण के शरण में प्रेरित हो। आपका पोटेंशियल है कि आप हजारों लाखों को उसी मार्ग में प्रेरित कर। Alright? हो गया? इस डिपार्टमेंट से कोई प्रश्न नहीं है, ये बिगर डिपार्टमेंट। आपने बताया कृष्ण की शरण में जाना,
कृष्ण नहीं कह सकते, कृष्ण नहीं। नहीं समझ। अभी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष, जिसने ये अपने प्राणों को कृष्ण की सेवा, कृष्ण की महिमा प्रचार, नाम संकीर्तन के प्रचार में जिसने अपना जीवन निछावर किया है, ऐसे महत पुरुष के की सेवा में संलग्न होना, सेवा में निछावर करना ही, क्योंकि जैसा कि हमने बताया भगवान तो अद्भुत है, भगवान हमारी अनुभव के विषय भी नहीं, भगवान परोक्ष है। तो परोक्ष भगवान ही प्रत्यक्ष बनकर आए हैं। पंचरात्र आगम में एक भगवान की उक्ति आती है, यहाँ पे बताते हैं भगवान कि मम प्रकारा पंचेति प्राहुस वेदांत पारगा परो विभश्च विभवो नियंता सर्वदेहिना अर्चावतारश्च तथा कृपालु पुरुषा। भगवान कहते हैं कि जो वेदों में निष्णात है, वेदों के सार को जानने वाले हैं, प्राहुस वेदांत पारगा, वेदांत में मतलब वेदांत के सार में जो एक्सपर्ट है, जो अथॉरिटी है, वो मेरे 5 प्रकार के संसार में आविर्भाव का निरूपण करते। प्रथम क्या है? परो अर्थात स्वयं, स्वयं रूप अर्जुन भगवान श्री कृष्ण। व्यूहश्च व्यूहो, उनका जो प्रथम जो स्वांग से विस्तार है, चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और जितने भी विष्णु मूर्ति, शिवरक्षाई, गर्भरक्षाई, कारणरक्षाई, परमात्मा अंतर्यामी, जितने भी अवतार हैं वो सभी व्यूहश्च, व्यूह मतलब जिनकी महिमा प्रकाशित। परो व्यूहश्च विभवो नियंता सर्वदेहिना, तो तीसरा आविर्भाव है सबके हृदय में अंतर्यामी, नियंता के जो विराजमान भगवान परमात्मा है। चौथा अवतरण है अर्चावतारस्थिता, अर्चा के रूप में जो अवतरित होते हैं मंदिर में, जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होती है, तो भगवान का आह्वान विधि है, भगवान ने ही इसकी व्यवस्था की, भागवत में वर्णन। तो उसमें उसका उत्सव जिसे भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है हर साल। साधारण अभी 2 दिन पहले आरवाड़ी मंदिर में तो साधारण उत्सव ही होता, उसी दिन जो उसका भी जन्मोत्सव भगवान का ही आविर्भाव। अर्चावतारश्च तथा नियंता पुरुषाकृति, कृपालु पुरुषाकृति, जो भगवान की करुणा शक्ति ही मूर्ति बनकर हमारे जीवन में आती है, वही श्री गुरु सदगुरु महापुरुष। तो भाई भगवान के 5 प्रकार के आविर्भाव का वर्णन है। भगवान स्वयं रूप में भी उनकी महिमा वेदों में छुपी हुई है, अवतारों की भी महिमा है, परमात्मा रूप में भी योग साधना में बताया जाता है, अर्चा अवतार के भी। लेकिन जब तक वो भगवान की करुणा मूर्ति रूप जैसे महत्पुरुष शुद्ध वैष्णव भक्त हमारे जीवन में नहीं आते, उनसे जब तक हम संलग्न नहीं होते, तब तक इन चारों की महिमा भी हमें विदित नहीं होती। इसलिए कहा कि भगवान के शरणागत होने का जो साक्षात डायरेक्ट जो मार्ग है, उनकी जो करुणा मूर्ति बनकर, इसलिए भगवान कृष्ण को स्वयं जो कहा ना, यदि चाम से कला कृष्ण, भगवान स्वयं। हरि के 2 रूप है, इन 5 रूप के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जो 4 रूप है वो स्वयं हरि है, स्वयं रूप। जो कृपालु रूप है वो साक्षात हरि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भागतेन शक्ति किंतु प्रभोर्य है प्रिय तस्य वंदे गुरो श्री चरणा। किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य, किंतु कहने से उनकी विशेषता है। 4 जो आविर्भाव है बद्ध जीवों के लिए स्वयं रूप में, अवतारों के रूप में, परमात्मा के रूप में या अच्छा अवतार के रूप में, उनकी महिमा उससे विदित नहीं है। जब कृपालु मूर्ति के रूप में सदगुरु उसके जीवन में आते हैं, तभी बाकी चारों की महिमा जो स्वयं रूप है
इसलिए जो साक्षाधारी है उनके माध्यम से ही व्यक्ति भगवान के चरणाश्रित हो सकता है और स्वयं हरि को भी प्राप्त कर सकता है। साक्षात हरि के माध्यम से स्वयं हरि तक की यात्रा यही शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे महाराज जी ने शुरुआत में बताया हमें किस प्रकार से भगवान को केवल नमस्कार करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। आगे चल के महाराज जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से भगवान गुरु जो है, गुरु का महत्व और गुरु किस प्रकार से केवल गुरु ही हमें हरि के दर्शन करा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज जी ने मार्गदर्शन किया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे, उनका धन्यवाद कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम और इसके साथ साथ आज सोनी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और सेवा करने का मौका दिया। एक बार उनके लिए भी और उनके परिवार के लिए भी जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सभी प्रसाद लेके जाएं, प्रसाद की व्यवस्था है, सभी से अनुरोध है कि प्रसाद लेके जाएं। आगे, आगे, हाँ, आगे।